अगर आप नूब राइडर हो तो इसे ना ही राइड करो तो बेहतर है, बिकॉज जब इंसान के हाथ में बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है तो वो पागल हो जाता है। 125 के आसपास गई है। देखो ये सारी बाइक्स पावरफुल होती हैं लेकिन इनके अंदर बहुत सारे ड्रॉबैक होते हैं, ये हमारी इंडियन रोड के लिए नहीं है ये। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए एक और रेयर बाइक लेके आए हैं जो कि है KTM की RC8R 1190। यहाँ पे आप देख सकते हो भाई, मतलब ये एक ऐसी फेयरिंग बाइक है जो 2 सिलेंडर में 175 PS की पावर जनरेट करती है एंड 127 न्यूटन मीटर का टॉर्क देती है। इसका लुक देखो, नॉर्मल सुपर बाइक से थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, बट इसमें एक ख़ास चीज़ है। ख़ास चीज़ ये है कि अगर आप इसे राइड करते हो तो आपको अपनी काबिलियत के अनुसार इसे चलाना पड़ेगा। अगर आप नूब राइडर हो तो इसे ना ही राइड करो तो बेहतर है, बिकॉज जब इंसान के हाथ में बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है तो वो पागल हो जाता है, पागलों वाली हरकतें करने लगता है। और ज़रा सा ट्विस्ट इसमें अगर आपने दिया तो आप गेम ओवर कर सकते हैं अपना खुद का। इसीलिए इसे बहुत ही समझदारी के साथ राइड करना पड़ेगा। हालांकि हम तो उतने समझदार हैं नहीं, लेकिन राइड करेंगे आज और मज़ा लेंगे इस बाइक का। बाकी ओवरऑल लुक यहाँ पे आप देख सकते हो इस बाइक का, बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ी है भाई। और इंडिया में ऐसी बाइकें अब आती नहीं हैं, क्या करें, कोई बात नहीं। KTM वैसे ही KTM का नाम ख़राब हो चुका है तो लोग KTM देखते ही ये सोचते हैं कि ये कौन सी KTM की बाइक आ गई भाई। KTM मतलब मैं कहना नहीं चाहूँगा, बहुत सारे राइडर्स ने उसे छपरी बना दिया है, लेकिन KTM की बाइक्स बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होती हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत पावरफुल होती हैं। मतलब आप देख सकते हो ड्यूक ले लो या RC390 ले लो, सिंगल सिलेंडर में होने के बावजूद इतनी पावर जनरेट करती हैं कि डुअल सिलेंडर की बाइक्स को टक्कर दे सकती हैं। और ये डुअल सिलेंडर 1190 सीसी, वो भी इतनी पावर 175 हॉर्स पावर मायने रखती है गाइज। बाकी ओवरऑल लुक की बात करें तो फ्रंट से शुरू करते हैं। यहाँ पे फ्रंट में आप लाइट देखो कि आपको पहले नॉर्मल हैलोजन वाली लाइट मिलती थी, खूब लंबी सी, जैसे अपाचे का मीटर आता है सिमिलर वैसी लाइट इसकी लग रही है। और फ्रंट में अगर आप देखो तो 120 सेक्शन का टायर मिल जाता है, ब्रेम्बो के ब्रेक्स कैलिपर मिल जाते हैं, WP के सस्पेंशन 10 साल पहले से ही ये दे रहे हैं, इन्होंने कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं और सस्पेंशन की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया होती है। बाकी मिरर्स आप देख सकते हो, मिरर में ही आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं और ऐसे मिरर्स आपको बहुत सारी सुपर बाइक्स में देखने को मिल जाएंगे। 10R में भी ऐसे ही मिरर आते हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा थोड़ा सा अलग है कि इस साइड में भी आपको मिरर का पार्ट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको स्विचेस दिखा देते हैं। यहाँ पे स्विचेस में बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलती नहीं थी, इलेक्ट्रॉनिक्स थे नहीं, इसीलिए बहुत ज़्यादा स्विचेस तो नहीं है, बस ये पास के लिए लाइट है और उसके बाद इंडिकेटर है, एक हॉर्न है। बाकी यहाँ पे एक लैप टाइमर के लिए स्विच दे रखा है कि लैप अगर आप सेट करना चाहो तो सेट कर सकते हो। और इधर इंजन किल स्विच है और एक स्टार्ट का बटन है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। लीवर्स एडजस्टेबल आपको मिल जाते थे, एल्युमिनियम के लीवर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा सॉलिड लग रहे हैं। बाकी गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्रेक ऑयल है, यहाँ पे हाइड्रोलिक क्लच के लिए है और ऐसा ही एक फुंतरू इधर भी दे रखा है इन्होंने रियर ब्रेक के लिए, यहाँ पे फ्लूइड है। पीछे भी आपको WP के सस्पेंशन मिलते हैं। टायर की बात करें तो रियर में आपको 190 सेक्शन का टायर देखने को मिल जाता है स्टॉक में भी, एंड LC8 की ब्रांडिंग यहाँ मिल जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो V-twin इंजन है, 2 बड़े बड़े इंजन रखे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल। चेसी इसकी बहुत ज़्यादा यूनिक लगी मुझे, बिकॉज आधी ही चेसी है भाई। यहाँ देख रहे हो, यहाँ तक आई है, उसके बाद पीछे कुछ नहीं है। जनरली पूरी पीछे तक होती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना ही है क्योंकि पीछे बैठाने का कोई सिस्टम नहीं है, तो पीछे चेसी का ज़्यादा उन्होंने मसला रखा नहीं। हल्का फुल्का पार्ट गया होगा लेकिन दिख नहीं रहा है हमें गाइस। तो पीछे सीट नहीं है, काउल लगा हुआ है, देख सकते हो, और इसमें सीट आती भी नहीं थी और पूरी एकदम रफ एंड टफ काउल है भाई। पीछे की लाइट देखें गाइस तो पीछे की लाइट भी एकदम लंबी सी ही गई है, जैसे आगे फ्रंट में है वैसे ही पीछे का लुक भी है। इंडिकेटर्स थोड़े यूनिक हैं, एकदम उड़न तस्तरी टाइप, यहाँ पे देख सकते हो, एकदम अलग ही लुक है भाई इनका। अभी KTM के जो इंडिकेटर्स आते हैं, बजाज में भी वही लगते हैं, KTM में भी वही लगते हैं, ट्रायम में वही लगते हैं। बजाज ने पूरा सब इंडिकेटर्स एक सेम टू सेम छाप मारे हैं, एकदम कह रहे हैं कहीं और वो इंडिकेटर देंगे नहीं। लेकिन पहले देखो, हालांकि उतने अच्छे नहीं लग रहे हैं लेकिन कुछ यूनिक था यार। मतलब सुपर बाइक आदमी परचेज करता है तो सोचता है कि हमें हर चीज़ यूनिक मिले। अब वही सेम इंडिकेटर अगर आपको 1390 में मिल जाए, वही सेम इंडिकेटर अगर आपको 390 में मिल जाए तो क्या फ़र्क रह जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ब्रांड को ध्यान रखनी चाहिए। अगर कोई सस्ती बाइक निकाल रहे हैं तो उसमें थोड़ा अलग क्वालिटी का सामान दें, ताकि सुपर बाइक ओन करने वाले को ये ना लगे कि अगर उसका इंडिकेटर टूटा तो इंडिकेटर का प्राइस महंगा देंगे लेकिन लगेगा वही वाला, तो कोई मतलब नहीं रह जाता है गाइस। बाकी बाइक को भगाएंगे, चलाएंगे, लेकिन उससे पहले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी आपको दिखा देते हैं। हालांकि इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, हमें आंखों से तो दिख नहीं रहा है, पता नहीं कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
यहाँ पे हल्का हल्का दिख रहा है, बहुत ही डल हो चुका है क्योंकि बाइक बहुत ज़्यादा पुरानी है। तो इंजन मैप लिखा है यहाँ पे, टाइम दिखा रहा है और इसको ऊपर नीचे यहीं से करेंगे आई थिंक। प्लस माइनस का यहाँ पे स्विच है, यहाँ पे मोड है, ये आ गया। टायर स्टेटस भी इसमें दिखा देता है और टॉप स्पीड भी दिखाता है। रेस लैप टाइम के बहुत सारे इसमें मोड्स हैं एंड टॉप स्पीड अभी ज़्यादा गई नहीं है, 94 km/h की भगाई है गाइस। बाकी यहाँ पे एक सीक्रेट बटन अभी हमने और एक्सप्लोर किया, वो आपको दिखाते हैं। ये लैप के जस्ट पीछे भाई एक बटन और है, इस साइड से दिखाओ भाई। यहाँ पे लिखा हुआ है मोड और 2 बटन है सेम, चाहे तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ये देखो आप ऐसे प्रेस करो और या तो मोड का बटन यहाँ भी है, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो। तो जनरली यहाँ से ज़्यादा इजी पड़ता है भाई। और इसमें कोई ख़ास मोड नहीं है, ना ABS है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, एकदम रॉ बाइक है भाई। इसको भगाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। बाकी डैम्पर यहीं पे दिया हुआ है ऊपर और WP का डैम्पर है गाइस। अभी तक S1000 में ही देखा था आपने मैनुअल डैम्पर, अब आप यहाँ पे देख लो कि ये भी मैनुअल डैम्पर है और इसको यहाँ पे ऐसे हम घुमा सकते हैं, जितना आपको टाइट करना है, जितना लूज़ करना है ईजिली। बाकी गाइस इस बाइक को अब हम राइड करेंगे, मज़ा लेंगे इस बाइक का। बाकी पॉस्चर वगैरह देख लो भाई, काफ़ी सही है यार, एग्रेसिव है एकदम, मज़ा आ जाएगा। और व्हीली मारने में तो एकदम काबिले तारीफ़। तो चलो भाई बिना किसी देरी के इसको राइड करते हैं, मज़े लेते हैं इस सुपर बाइक के और दिखाते हैं आपको बूम बाम। तो गाइस फाइनली हमने रील तगड़ी शूट कर ली, मज़ा आ गया एकदम। और अब इसको फाइनली राइड करने का टाइम आ चुका है, तो इसको लेके निकलते हैं यहाँ से फटाफट। हम जा रहे हैं उज्जैन के साइड, बिकॉज यहाँ पे कोई हाईवे नहीं है, तो हल्का फुल्का तो भगाएंगे ही, बिकॉज बाइक को अगर हम भगाएंगे नहीं तो मज़ा कैसे आएगा। इसीलिए भाई थोड़ा बहुत तो भगाना बनता है। क्या बात है। और इसको चलाने का मतलब है कि आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए, अदरवाइज बाइक कभी भी इसे आप छूना भी नहीं। अगर आपने जरा सा भी बचपना दिखाया इस बाइक पे तो कुछ भी हो सकता है भाई। बहुत नखरीली है ये, नखरे दिखाएगी, झेल नहीं पाओगे। एक बार गर्लफ्रेंड के नखरे भी झेल सकते हो, लेकिन इसके नखरे झेल पाना बहुत ही मुश्किल है भाई। इसीलिए बहुत ही प्यार से चलाना इसे। जब इसको समझ जाओ कि किस टर्न पे इसका मूड स्विंग होता है, उस हिसाब से इसको मैनेज कर सको, तब इसको राइड करना, अदरवाइज मत करना। बिकॉज इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स छोड़ दो, ABS भी नहीं है इसमें। तो ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS, इन सब चीज़ों को भूल ही जाओ आप। बाकी ओवरऑल ये सुपर बाइक बहुत ही लाजवाब थी, अपने टाइम की एकदम लाजवाब दिखने वाली सुपर बाइक है, गुड लुकिंग। क्या बात है भाई, पटाखे सुन रहे हो, पट 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 पट। वाह, 2 सिलेंडर में भाई एकदम काबिले तारीफ परफॉर्म करने वाली बाइक। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफ़ी डल हो चुका है, मुझे दिख रहा है, बट मुझे उम्मीद तो नहीं है कि कैमरे में दिख भी रहा होगा। 64, 65, 63 बहुत ही डल हो चुका है भाई, बिकॉज बहुत पुरानी हो चुकी है यार ये बाइक। और KTM की बहुत सारी बाइक्स का वेट हम कर रहे हैं कि काश KTM वो वाली बाइकें यहाँ लेके आए, लेकिन KTM का नाम इतना ख़राब हो चुका है कि कोई भी सुपर बाइक लाने से वो डरता है यहाँ पे इंडिया में। 1390 है, इतनी पावरफुल बाइक, लेकिन ज़्यादा लोग लेते नहीं हैं और बहुत ही कम लोग लेते हैं भाई। 3-4 गाड़ियाँ बिक जाती हैं इनकी, तो बिक जाती हैं, अदरवाइज़ शायद ही कोई परचेज़ करता है भाई। देखो ये सारी बाइक्स पावरफुल होती हैं, लेकिन इनके अंदर बहुत सारे ड्रॉबैक होते हैं। ये हमारी इंडियन रोड के लिए नहीं है, ये ऐसी जगहों के लिए हैं जहाँ ठंडक होती हो, जैसे डुकाती हो गई। डुकाती एक इटालियन ब्यूटी है भाई, इटालियन, समझ रहे हो, मतलब ठंडी जगह पे चलाओ मज़ा आ जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसी गर्मी में चलाओगे तो आपके मतलब क्या क्या बॉयल होगा ये आप समझ भी नहीं सकते हो। हाँ गाइस, अभी थोड़ा मज़ा आ रहा है, चलो देखते हैं फर्स्ट गियर में कितना जाएगी। क्या बात है भाई, रास्ते में मज़ा तो आ रहा है, लेकिन बाइक में थोड़ा थोड़ा फ्यूल रुक रहा है, कार्बन जम गया हमें लग रहा है। तो वो वाला फील हम ले नहीं पा रहे हैं जो हमें यहाँ KTM RC8 का लेना था भाई। लिटरली गाइस काफ़ी देर से राइड कर रहे हैं, देखो
ये देखो थ्रॉटल लेते ही रुक जा रही है, एकदम से थ्रॉटल लो और रुक जा रही है। ये देखो, हमने बहुत ट्राई किया कि ये बाइक किसी तरह से परफेक्ट चलने लगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है। और ये बाइक एयर ले रही है तो बीच बीच में रुक जा रही है, तो हमने इसका फ्यूल टैंक ये देखो खोला हुआ है ताकि एयर पास होती रहे, बट प्रॉपर अभी भी चल नहीं पा रही है, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ही हम इसको खींचेंगे, अरे इस बार भागी गाइस, चलो देखें कितना जा रही है। एक 125 के आसपास गई है पहले गियर में। एक बार और भगा के देखते हैं। एक 127 फर्स्ट गियर में। अब लिमिटर आया था पूरा, मतलब 127 गई है। चलो कम से कम थोड़ा बहुत भागी, अब थोड़ा और भगाएं। हाँ, तो ये जुगाड़ थोड़ा सा काम कर रहा है, इससे ज़्यादा काम नहीं कर रहा है, लेकिन गाइस हल्का फुल्का ही काम कर रहा है। तो इतने में ही हमें काम चलाना पड़ेगा, इतने में इतना ही मिलेगा। अब इसमें तो जो प्रॉब्लम है वो पाइप में शायद कार्बन वार्बन जम गया होगा, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है गाइस, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं शूट्स में। और बाइक चलानी थी, हमने चलाया, मज़ा आया। इसका राइडिंग पॉस्चर भी काफ़ी सही है, ज़्यादा वो नहीं है कि हाथों में पेन हो रहा हो हमारे, तो हमें अच्छा लग रहा है कुल मिला के गाइस। अब इसको थोड़ा रोक के आपको फिर से दिखाता हूँ मैं, और व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। पहले गियर में 127 गई, जो हमें चेक करना था। बाकी टॉप एंड 270 इजीली चली जाती है, मैंने कई सारे वीडियोस में भी देखा। आयुष ने भगाई हुई है ऑलरेडी, तो वो सपना अभी थोड़ा सा अधूरा है। देख लो, ये खोल रखा है अभी भी ताकि एयर पास होती रहे लगातार। अब इसको बंद कर देते हैं, भगाने के लिए किया था। बाकी LC8 इंजन और V-twin, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, शानदार। बाकी आप बताओ गाइज़, ये बाइक आपको कैसी लगती है और आप इसको चलाना चाहोगे? कमेंट सेक्शन में बताओ। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।